हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आदिश और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का टॉपिक है 10 पॉइंट्स यू शुड नो बिफोर टेकिंग एडमिशन इन एन एमी कॉलेज। 10 पॉइंट्स आप लोगों को मैं आज ऐसे बताने वाला हूं जो कि आपको एमी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले या फिर एमी अपना करियर चूज़ करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये 10 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आप लोगों को एडमिशन लेने से पहले शायद ही कोई कॉलेज बताए। तो ये 10 पॉइंट्स आप लोग ध्यान से सुने और उसके बाद ही आप लोग इस फील्ड में एडमिशन लें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट। अगर आप लोगों को इस फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर आप लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, अगर आप लोगों को एयरक्राफ्ट से प्यार है तो ही आप इस फील्ड में आए। मुझसे बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर एमी कोर्स के बारे में पूछते हैं, तो मैं उनको सबसे पहले यही बताता हूँ कि अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है इस फील्ड में, अगर आप लोग शुरू से इस फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं कि एयरक्राफ्ट क्या होता है, उसके मैकेनिज़्म के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी मशीनरी के बारे में जानना चाहते हैं, फंडामेंटल्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो ही आप इस फील्ड में आए, वरना ये फील्ड आप लोगों के लिए नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट तो इंटरेस्ट है और एयरक्राफ्ट से प्यार है, तो ही आप इस फील्ड में आए। चलिए अब हम लोग सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड पॉइंट है मॉड्यूल एग्ज़ाम्स। मॉड्यूल एग्ज़ाम्स DGCA कंडक्ट करवाता है, जो कि कंपलसरी होती है और जो कि आगे बढ़ने के लिए मीन्स अगर आपको लाइसेंस्ड इंजीनियर बनना है, एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर कहलाना है, तो ये मॉड्यूल्स आपको क्लियर करना पड़ेंगे। अगर आप लोग ये सोच के आ रहे हैं कि सिर्फ कॉलेजेस की एग्ज़ाम ही है या फिर सिर्फ सेम वाइज ही एग्ज़ाम होंगे, तो ये गलत है। सेम वाइज एग्ज़ाम्स तो होती ही है, पर मॉड्यूल एग्ज़ाम्स भी होती है। अगर आप लोगों को इस बारे में और डिटेल्स चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है आदिश1111। मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो मॉड्यूल से रिलेटेड बना लूँगा। चलिए अब हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है डिग्री। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का जो कोर्स होता है वो एक लाइसेंस कोर्स होता है। इसमें आप लोगों को कोर्स कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है, तो ये एक डिग्री कोर्स नहीं होता है। अगर आप लोग बाद में इस फील्ड को स्विच करना चाहते हैं या फिर आप लोग किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए डिग्री बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे कॉलेजेस है जो डिग्री भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एमी कॉलेजेस, तो आप लोग वहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं कि आप लोग डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। मेरा सजेशन ये है कि आप लोग डिग्री भी लें, क्योंकि अगर आप लोगों को एविएशन फील्ड में नहीं रहना है और अगर आप लोगों को फील्ड जो है वो स्विच करनी है, अगर आप लोगों को कोई दूसरा कोर्स करना है या फिर दूसरा जॉब करना है, तो आप लोगों के लिए डिग्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप लोग सिर्फ 12th के बाद ये सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो आप सिर्फ 12th पास कहलाएंगे। अगर आप लोग मतलब दूसरा जॉब करना चाहते हैं तो इसका सर्टिफिकेट सिर्फ इसी फील्ड में काम आएगा और कहीं काम नहीं आएगा। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट, डिग्री। मेरा सजेशन है कि आप लोग डिग्री ज़रूर लें। तो चलिए हमारा फोर्थ पॉइंट है अटेंडेंस एंड पासिंग मार्क्स। तो जैसे ही आप लोग एडमिशन ले लेते हैं तो जो अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है वो 85 to 90% होता है। अगर आप लोगों को नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट होना है तो आप लोगों का 85 to 90% अटेंडेंस होना चाहिए, तभी आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में जा सकते हैं। और जो पासिंग मार्क्स की बात है वो है 75%। जब हम लोगों ने एडमिशन लिया था और जब हम लोग कोर्स कर रहे थे तब 75% पासिंग मार्क्स था। अभी भी शायद इतना ही होगा या 80% हो गया होगा, कम तो नहीं हुआ होगा। तो जो आप लोगों का पासिंग मार्क्स होगा वो 75% होगा। अगर आप लोग दूसरी इंजीनियरिंग करते हैं, जैसे सिविल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया या दूसरी कोई भी इंजीनियरिंग करते हैं, तो उसमें 30 to 35% जो होता है वो पासिंग मार्क्स होता है। पर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में 75% to 80% पासिंग मार्क्स होता है। तो अगर आप लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आप लोग ये ध्यान में रखिए कि 75% पासिंग मार्क्स होता है। ये जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं कॉलेज के उसमें भी होता है और जो मॉड्यूल एग्ज़ाम्स होता है उसमें भी 75% ही पासिंग मार्क्स होता है। मैं मॉड्यूल एग्ज़ाम्स का डिटेल आप लोगों को दे दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए अब मैं आप लोगों को फिफ्थ पॉइंट के बारे में बता देता हूँ। अगर आप लोगों ने सोच लिया है कि मुझे इसी फील्ड में आगे जाना है और आप लोगों ने एडमिशन ले लिया है, तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप जब होगी जब आप लोगों ने कोर्स कंप्लीट कर लिया है। तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप कहीं पर ट्रेनिंग लेंगे 6 महीने की या 1 साल की, तो वो जो ट्रेनिंग होगी वो आप लोगों की अनपेड होगी। मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी एयरलाइन अप्रेंटिसशिप पेड करवा रही हो। तो आप लोग ये दिमाग में रखें कि अप्रेंटिसशिप जो भी होगी, आप लोगों की ट्रेनिंग जो भी होगी कोर्स के बाद 6 महीने या 1 साल की, वो आप लोगों की अनपेड होगी। तो अगर आप लोग अनपेड काम कर सकते हैं 1 साल या 6 महीने, तो आप लोग इस फील्ड में आएँ। ये था हमारा फिफ्थ पॉइंट।
ये जो मैंने अनपेड वाला अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम बताया ये सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए है। अगर आप लोग कोई और डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो उसमें आप लोगों को शायद पे करा जा सकता है। अब हम लोग चलते हैं 6 पॉइंट की तरफ। तो हमारा 6 पॉइंट है 9 to 5 जॉब। ये अगर आप लोग सोच रहे हैं कि 9 to 5 जॉब है तो आप लोग गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें शिफ्ट वाइज काम डिवाइड होता है। अगर आप लोगों की जॉब बड़े बेस पे लगती है तो इसमें 3 शिफ्ट रहती है। जहाँ तक मुझे पता है मॉर्निंग शिफ्ट होता है, आफ्टरनून शिफ्ट होता है, नाइट शिफ्ट होता है। तो अगर आप लोग इन सारी शिफ्ट में काम करना चाहते हैं और अगर आप लोग नाइट शिफ्ट में भी कंफर्टेबल है काम करने के लिए तो आप लोग इस फील्ड को चूज़ कर सकते हैं। ये 9 to 5 जॉब नहीं है कि सुबह दिन में 9 बजे आकर 5 बजे चले जाएंगे, ऐसा जॉब नहीं होता है। ये कुछ बेस पे जो छोटे बेस है शायद वहाँ पर हो सकता है, अगर आपका फ़्लाइट का जो टाइमिंग है वो सेट हो जाता है इस टाइम टेबल में। पर अगर आप लोग बड़े बेस पे कहीं काम कर रहे हैं लाइन मेंटेनेंस में तो आप लोगों को 3 शिफ्ट या 2 शिफ्ट में कम से कम काम करना ही होगा, जिसमें नाइट शिफ्ट भी हो सकती है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 7 पॉइंट की तरफ। तो जैसे ही आप लोगों का अप्रेंटिसशिप ख़त्म हो जाता है, जो ट्रेनिंग होता है वो ख़त्म हो जाता है, फिर आप लोगों को जॉब की ज़रूरत होगा। तो जॉब आप लोगों को तभी मिल सकेगी जब एयरलाइंस का वैकेंसी आएगा। अब वो एयरलाइंस का वैकेंसी 6 महीने बाद भी आ सकता है, 1 साल बाद भी आ सकता है, या जस्ट आप लोगों का ट्रेनिंग ख़त्म होता है तब भी आ सकता है। तो वो अब आप लोगों के लक पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद जो वैकेंसीज आती है उसमें इंटरव्यूज़ होते हैं। तो अब आप लोगों का इंटरव्यू कब क्रैक होता है, आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी हुई तो, और आप लोगों का 1 या 2 बार ट्राई करने के बाद भी आप लोगों का हो सकता है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जैसे ही आप लोगों का ट्रेनिंग ख़त्म होता है, जो अप्रेंटिसशिप है वो ख़त्म होता है, उसके बाद में आप लोगों को जो एयरलाइंस का ऑफिशियल वैकेंसी होता है उसके लिए वेट करना पड़ेगा, तभी आप लोगों का जॉब लग पाएगा। तो ये था 7th पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं 8 पॉइंट की तरफ। 8th पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे आप लोगों का ट्रेनिंग ख़त्म होता है, अप्रेंटिसशिप ख़त्म होता है, आप लोगों का जॉब लग जाता है, उसके बाद में आप लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। वैसे तो आप लोग टेक्नीशियन रहेंगे सबसे पहले। अब इसमें क्या पोस्ट रहती है, पहले जो जॉब लगता है फ्रेशर्स का उनमें उन लोगों को क्या बोला जाता है, क्या पोस्ट रहता है, उसका भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। पर अभी मैं बता देता हूँ, जैसे ही आप लोगों का जॉब लगेगा, आप लोग फ्रेशर है तो आप लोग जूनियर टेक्नीशियन कहलाएंगे। तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी इंजीनियर का होता है पर काम हम लोगों को भी करना रहता है उनके साथ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग का भी आता है। तो जैसे ही आप लोग आगे बढ़ेंगे एक्सपीरियंस के साथ, आप लोग इंजीनियर बनेंगे, लाइसेंस इंजीनियर, तब आप लोगों का ही साइन होगा उस एयरक्राफ्ट के लिए। तो आप लोगों पे जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी 100+ पैसेंजर्स के लिए। तो जो 8th पॉइंट था रिस्पॉन्सिबिलिटी वो यही था। अगर आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं इतने सारे पैसेंजर्स का तो ही इस फील्ड में आएँ। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 9th पॉइंट की तरफ, जो कि है वर्क इन एवरी सीज़न। मीन्स आप लोगों को हर सीज़न में काम करना होगा। अगर वो रेनी सीज़न है तो भी काम करना पड़ेगा, समर सीज़न है तो भी काम करना पड़ेगा, या विंटर सीज़न है तो भी काम करना पड़ेगा। आप लोग अगर लाइन मेंटेनेंस में हैं तो आप लोगों को एयरक्राफ्ट के पास ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई ऑफिस जॉब तो है नहीं कि आप ऑफिस में बैठ कर काम करेंगे। आप लोगों को एयरक्राफ्ट के पास में रहकर उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, चाहे कोई भी सीज़न चल रहा हो। तो यही था हमारा 9th पॉइंट। चलते हैं अब हम लोग 10th पॉइंट की तरफ। तो चलिए 10th पॉइंट है स्टडी थ्रू आउट योर लाइफ। आप लोगों को पूरा लाइफ पढ़ना पड़ेगा। मतलब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हुआ उसके बाद पढ़ाई नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही पॉइंट में बता दिया है कि मॉड्यूल एग्ज़ाम्स होता है, तो मॉड्यूल एग्ज़ाम्स आपका कोर्स के बाद भी चलता है। अगर आप लोग के मॉड्यूल्स कोर्स के मतलब अगर जो 2 साल 3 साल का जो भी कोर्स होता है, अगर आप लोग का उसमें मॉड्यूल क्लियर नहीं होता है तो आप लोग उसके बाद भी मॉड्यूल दे सकते हैं। मॉड्यूल एग्ज़ाम्स हर साल 3 बार होता है। अगर आप लोगों के मॉड्यूल्स कोर्स में कंप्लीट नहीं होते हैं तो आप लोगों को मॉड्यूल्स बाद में भी देना पड़ सकता है। अब ये मॉड्यूल्स कितने होते हैं उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं उसके लिए वीडियो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो चलिए यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय।